हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में घन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इन चार संख्याओं का घन निकालेंगे, वो भी बारी बारी से। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर 8 से ऊपर वाली कक्षा में पढ़ते हैं या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से घन निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए घन किसे कहते हैं, यानी घन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घन किसे कहते हैं। किसी संख्या का स्वयं से दो बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह, ठीक है, उस संख्या का घन कहलाता है। यानी प्रश्न में समझो क्या कहा है, किसी संख्या का स्वयं से दो बार गुणा करने पर, ठीक है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें एक का घन प्राप्त करना है, तो एक को यहाँ पर लिखेंगे एक बार, फिर स्वयं से कितनी बार गुणा कर देंगे, दो बार, यानी इसी एक से दो बार गुणा कर देंगे। एक बार यहाँ पर कर दिया, एक बार यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, एक का गुणा एक में करें एक आएगा, एक का गुणा फिर एक में करें एक आएगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों को गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, एक। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक का जो घन होता है एक होता है। इसी प्रकार अगली संख्या दो लेते हैं, दो का हम घन प्राप्त करेंगे तो दो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसी दो से दो बार गुणा कर देंगे। तो देखो दो का पारा दो बार पढ़ेंगे चार, चार का पारा दो बार पढ़ेंगे आठ। तो यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो रहे हैं, आठ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो का घन कितना होता है, आठ होता है। तो इसी प्रकार हमने एक से लेकर 10 तक, ठीक है, जो घन होते हैं उनका लिस्ट बना रखा है। जैसे एक का घन एक होता है, दो का घन आठ, तीन का घन होता है 27, चार का घन होता है 64, पांच का घन होता है 125, छह का घन होता है 216, सात का घन होता है 343, आठ का घन होता है 512 और नौ का घन होता है 729 और जो 10 का घन होता है 1000। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक से लेकर 10 तक संख्याओं के घन आने ही चाहिए, यानी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी संख्या का शॉर्ट ट्रिक से घन निकालने के लिए हमें एक से लेकर 10 तक संख्याओं घन आने ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली संख्या है हमारे पास 18। 18 का हम घन निकालेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है 8 का और दहाई का अंक कितना है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई के अंक का घन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 है, 8 का घन कितना होता है, देखो टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 का घन है 512, कितना है 512। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का जो घन होता है 512। ठीक है, अब यहाँ पर एक का कितना घन होता है, तो देखो टेबल में एक का घन एक ही होता है, तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने एक लिख लिया। अब अगला स्टेप हमारा होता है कि अंदर वाली संख्या आपस में गुणा करेंगे। एक का गुणा 8 में करेंगे, 8 एकम 8। ठीक है, और 8 का गुणा कर लेंगे 3 में, यानी इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8 3 24। यानी एक का गुणा तो हमें किस में करना है, 8 में करना है। ठीक है, और इसी 8 का गुणा फिर कर लेंगे 3 के साथ जो बाहर घात लगी है। तो इन तीनों का आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 24। ठीक है, अब इस 24 का गुणा इस 18 से गुणा करना है, यानी जिस संख्या का आप घन निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 18 से गुणा करेंगे 24 में, तो हमें 432 प्राप्त संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 432। इस 432 संख्या को हम 1512 में जोड़ देंगे। तो हम क्या करें, पहले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना, हम क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब दो का अंक यहाँ पे लिखेंगे एक के नीचे, तीन का अंक 5 के नीचे लिखेंगे और चार का अंक 1 के नीचे। अब इसे हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब जोड़ने के बाद देखो दो का दो ही आएगा, दो में एक जोड़ देंगे 3 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारे पास 18 का जो घन होता है 5832 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब अगली संख्या हमारे पास 34। तो 34 में देखो इकाई का अंक कितने का, 4 का। अब 4 का घन कितना होता है, यहाँ पे देखो 4 का घन होता है 64। 4 का घन कितना होता है 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का जो घन होता है यहाँ पर 64 लिखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है जब भी आप इकाई अंक का घन निकालेंगे, ठीक है, तो उसे हमेशा 3 अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करें, दहाई का अंक है उसका भी घन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो दहाई का अंक 3, 3 का हमें घन कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे
27 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अंदर वाली संख्या को आपस में दोनों को गुणा करें, 3 चौके 12 और 12 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, इस प्रकार 3 का गुणा करना है 4 में और इसके बाद फिर 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 तिया 36 प्राप्त होता है। और इस 36 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, इस 34 संख्या के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 34। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1224 प्राप्त संख्या हो जाएगी हमें 1224। इस 1224 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो पहले अंक के नीचे हमें कुछ नहीं लिखना। अब 4 का अंक है वो 6 के नीचे लिख दिया, अब 2 का अंक है 0 के नीचे, इसी प्रकार क्रम बाई क्रम लिखते जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस। अब इसको प्लस करने के बाद 4 का अंक जैसा है वैसा लिख लेंगे। अब 6 और 4 जोड़ेंगे, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 3। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 34 का घन प्राप्त हुआ 39,304। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 39,304, 34 का घन। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी दो संख्याओं का घन निकाला है। 18 का घन 500, 18 का घन है हमारा 5832 और 34 का घन निकाला है 39,304। ये इन दोनों प्रश्नों का फाइनल आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब निकालने वाले अगली संख्या हमारे पास है 62। 62 का घन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगली संख्या है 62। 62 का इकाई का अंक है इसमें 2 का, तो 2 का घन कितना होता है। ठीक है, तो 2 का घन देखो टेबल में कितना है हमारे पास, 2 का घन है हमारे पास 8। कितना है 8। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का घन होता है हमारे पास 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है उसके घन को 3 अंकों में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर इकाई के अंक में, ठीक है, 2 जीरो हमने बढ़ा लिए, आगे बढ़ाने हैं, ध्यान रखना पीछे नहीं बढ़ाने तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद ढाई का अंक है 6 का, 6 का हम घन देखेंगे कितना होता है, तो देखो 6 का घन है हमारे पास 2 से 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 216। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 216 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करने हैं, ठीक है, 6 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 2 गुणे 3, यानी हम इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं और गुणा करके कितना आता है, देखो 6 दून 12 और 12 तिया 36, ये हमें 36 प्राप्त हो गया। और इस 36 को इस 62 से क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 का 62 के साथ गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 2232। ठीक है, ये संख्या हमें गुणा करके प्राप्त हुई। अब इस संख्या को यहाँ पर लिखना है, इकाई अंक के नीचे हमें कुछ लिखना नहीं है, इसके नीचे लिख देंगे 2322 और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, 8 का नीचे कोई अंक नहीं तो 8 की 8 लिख देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 2 का 2 अंक जैसा है वैसा उतार लेंगे। तो इस प्रकार हमें 62 का जो घन प्राप्त हुआ 2,38,328 प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रश्न का क्या हुआ, फाइनल आंसर। अब इसके बाद अगली संख्या हमारे पास 84। 84 का भी हम घन इसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितने का, इकाई का अंक है हमारे पास 4, तो 4 का घन कितना होता है, तो देखो टेबल में 4 का घन है 64, 64 में 2 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें 64 यहाँ पे लिखेंगे। अब 64 में 2 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 अंक करने के लिए हम एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो इकाई के अंक का घन होगा उसे हम 3 अंकों में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 अंकों में लिख लिया। ठीक है, अब देखो जो हमारा ढाई का अंक है, ठीक है, यानी जो दूसरा अंक है उसका भी घन देखेंगे कितना होता है, तो यहाँ पे देखो जो 8 का घन होता है 512 होता है, कितना होता है 512, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 512 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 512 लिख लिया। अब अगला स्टेप होता है कि 8 का 4 के साथ गुणा कर लेते हैं, तो 8 गुणा 4, फिर इसके बाद 3 है तो 3 से भी गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 32 तिया 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 तिया 96।
96 का 84 के साथ गुणा करना है, किसके साथ गुणा करना है, 84 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमें गुणा करने पर प्राप्त होगा 8064। कितना प्राप्त होगा, 8064। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहला अंक होता है उसके नीचे में कोई संख्या नहीं लिखनी होती। आप देखो 6 के नीचे 4 का अंक लिख देंगे। ठीक है, ये संख्या लिख रहे हैं, और इसके बाद 6, फिर 0, अब इसके बाद 8 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और फिर इसको हम जोड़ लेंगे। तो 4 का अंक जैसा वैसा रहेगा, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1। ठीक है, 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 5 आपका जैसा है वैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 84 का जो घन प्राप्त हुआ 5,92,704। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, 5,92,704 प्राप्त हुआ। ये 84 का हमें घन प्राप्त हो गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आप 2 अंक की संख्याओं का घन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।